नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई के एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा पेपर थोड़ा थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहा था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1929 को की 1923 को की थी। और इसकी स्थापना वो चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। एक लड़के ने यह भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो उसका उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू ने। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या क्वेश्चन था। और बात करें इसके बारे में, तो स्वराज पार्टी है वो एक पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री कौन सी है। तो यह है वो है पश्चिम बंगाल की वो आसनसोल के जयनगर में पहली एल्यूमिनियम फैक्ट्री लगी थी। और इसके बारे में विस्तार से बात करें तो कब स्थापित हुई, तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना है वो 1937 में चालू हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक जगह के जयनगर या जेके नगर भी इसे कहते हैं में स्थापित किया गया था। जबकि हिडाल्को की स्थापना सन 1958 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक जगह पर हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्री किक है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल। बात करें फुटबॉल के अन्य संबंधित जो संबंधित है नाम, बेस लाइन, बिग कॉमर, डिफेंडर, ड्रिबल, फाउल, फ्री किक, गोल, हैंडबॉल, हैट्रिक, हेड, लेफ्ट आउट, मूव, आउटसाइड, ऑफ साइड, पास, पेनल्टी, पेनल्टी किक, रिबाउंड, राइट आउट, साइड बैक, स्टॉपर और थ्रो इन, ये फुटबॉल से संबंधित कुछ नाम हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो ये है दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास में स्थित एक मीनार है, मस्जिद है। और बात करें इसकी तो यह है भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 और 1198 के बीच बनवाया गया था। और इसका निर्माण है यानी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और यह मस्जिद है वो 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े चबूतरे पर स्थित है। मस्जिद के परिसर में एक छोटा मकबरा है जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेरोड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो यह है पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच में थी, उसका मॉडल था वो हेरोड डोमर मॉडल था। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं मॉडल से कि पंचवर्षीय योजना से कौन सा मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय मॉडल जो हेरोड मॉडल है उसका कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में। पंचवर्षीय जो पहली थी उसमें जो कि इसकी अवधि थी 1151 या 56, और इसका मोटो था कि कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और इस योजना ने 3.6% का विकास लक्ष्य भी हासिल किया था। तो जितनी उम्मीद थी कि 2.1% वो है वृद्धि हो कृषि में, लेकिन वृद्धि है वो उम्मीद से ज़्यादा यानी 3.6% कृषि में वृद्धि हुई थी इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से 1961 के बीच में थी। इसका लक्ष्य था कि योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी और यह महालबोनिस मॉडल पर आधारित थी। मॉडल था इसका महालबोनिस, और योजना में 4.1 की जीडीपी वृद्धि दर हासिल की थी, ये उसका अचीवमेंट था। बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो यह 1961 से 66 के बीच में थी, और इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर केंद्रित आधारित थी है, लेकिन यह भारत चीन युद्ध, सूखा आदि के कारण विफल रही थी। बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की तो यह 1969 से 1974 के बीच में थी। इसका मुख्य उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता के साथ स्थायी विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किस वायसराय ने से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। और बात करें लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो ये एक इनके बारे में बात करें तो इनकी उपाधि और पेंशन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में का उल्लंघन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। उसके बाद उन्होंने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया था
उनके पंजाब में संथाल विद्रोह हुआ था। 1854 ईस्वी का वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, उन्होंने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, IIT रुड़की की। 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी, आधुनिक डाक व्यवस्था जब 1854 में आधारशिला रखी थी। पहली बार एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी का वो एक भारतीय उद्धार के रूप में भी जानते हैं, तो इन्होंने बहुत सारे काम किए लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि राजगीर पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य में। बात करें राजगीर पार्क की, तो राजगीर तनों को काट कर बनाई गई गुफाओं, किलों, बौद्ध खंडहरों, शैल शिलालेखों, हिंदू और जैन मंदिरों और मुस्लिम कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान रेलवे और सड़कों के माध्यम से बिहार और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, राजगीर पार्क। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इसका उत्तर होगा ओडिसी नृत्य। बात करें इनके बारे में, तो सोनल मानसिंह है, उनका जन्म 1944 में हुआ था और यह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली है, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल थे। अगला बात करें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खोज किस वर्ष की थी? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज है वो 1869 में की थी। बात करें इसके बारे में, तो मार्च 1869 में दमित्री इनोवेविच मेंडलीफ ने रशियन केमिकल सोसाइटी के समक्ष एक सारणी पेश की थी। इसे पहली आवर्त सारणी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रसोई में एथेनोइक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बात करें एसिटिक अम्ल की, जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, यह कार्बनिक अम्ल है, जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। यह इस मामले में कमजोर अम्ल है। इसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। अगला प्रश्न है कि 18 से 50 वर्ष के वर्ग के व्यक्तियों के कौन सा बीमा योजना शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा? तो यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो शुरुआत की थी। इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मृत्यु के मामले में लोगों को लाभ देने के लिए है। यह बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 आयु वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम के भुगतान कवरेज के लिए 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बैंक ने भारत को कोविड-19 वेव के लिए $500 मिलियन दिए थे? उसका सही उत्तर होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को है वो कोविड-19 के समय $500 मिलियन दिए थे। भारत सरकार और AIIB बैंक के बीच में समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किस कलाकार को यूनाइटेड स्टेट नेशन एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो वो थे पंडित जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन सॉरी। तो इसका उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है वो तबला वादन से है। तो बात करें इनकी उपलब्धियों के बारे में, तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो बात करने के बारे में तो उन्हें निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था, 2023 में पद्म विभूषण मिला था, 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और यूनाइटेड स्टेट नेशन एकेडमिक फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारंपरिक कलाकारों और संगीतकारों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कौन से देश में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा USA, कनाडा और मैक्सिको, यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों है वो संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड 2026 की मेजबानी करेंगे। बात करें इसके बारे में, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट को लियोनेल मेसी वाली कप्तानी वाली अर्जेंटीना टीम ने जीता था। अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में फ्रांस को हराया था, जिसमें एम्बाप्पे थे। और फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 3 देशों को वर्ल्ड कप की मेजबानी एक साथ सौंपी गई है। इससे पहले 3 देशों ने कभी भी एक साथ मेजबानी नहीं की है, केवल एक ही देश ने की है, एक देश मिलती है, लेकिन इस बार है वो 3 देशों को संयुक्त मेजबानी मिली है। तो दोस्तों अगला प्रश्न था कि स्वच्छ भारत अभियान सर्वप्रथम किस की उपज थी? तो सबसे पहले दिमाग में किसके दिमाग में आया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए? तो यह महात्मा गांधी के दिमाग की उपज है। और स्वच्छ भारत अभियान का वो स्लोगन है वो है स्वच्छता ही सेवा है,
गंदगी जानलेवा है, हर नागरिक का यह सपना है, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत है अपना। ये इसका स्लोगन है, यानी नारा है स्वच्छ भारत अभियान का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न था, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है क्या प्रश्न था, लेकिन ऐसा बच्चे ने बताया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर। तो आप बताइएगा, आपको पता है तो कौन सा क्वेश्चन आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1971 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम में वो संसद द्वारा पारित किया गया था, और नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया था और अपना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित किया था हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन पूछा गया था NBFC बैंक से कुछ संबंधित था कि क्या है कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कि NBFC है वो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इस जबकि हिंदी में इसका मतलब है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं। इस कंपनी के कार्य बिल्कुल बैंक की तरह ही होते हैं, परंतु यह कानूनी रूप से बैंक की मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक प्रकार की फाइनेंस अर्थात वित्तीय कंपनियां होती हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा अपने चैनल के बारे में। दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो तो ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।